हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे द बॉयज सीजन 4 के एपिसोड नंबर 4 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है वोट की एक अंडरग्राउंड लैब से। ये वही लैब है जहाँ होमलैंडर को बनाया गया था और बचपन में उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जब तक कि वो ठीक से बड़ा नहीं हो गया। यहाँ अब भी कई सारे साइंटिस्ट थे जो अपना काम कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि अचानक ही बाहर के सारे कैमरास बंद हो गए हैं। इनकी लैब पर किसी ने हमला कर दिया था। तो ये लोग मदद के लिए वोट को कॉल करने लगते हैं, लेकिन फोन लाइन भी बंद थी। तभी एलिवेटर से कोई नीचे आने लगता है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो ये और कोई नहीं बल्कि होमलैंडर था जो इन सब के लिए केक लेकर आया था। होमलैंडर कहता है कि वो यहाँ अपने बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करने आया है। मार्टी होमलैंडर को जॉन कह के बुलाता है क्योंकि बचपन में उन्होंने होमलैंडर को यही नाम दिया था। लेकिन होमलैंडर उससे कहता है कि उसे जॉन कहकर ना बुलाए। लैब में कुछ नए चेहरे भी थे, लेकिन पुराने लोगों को होमलैंडर जानता है, जैसे कि फ्रैंक और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्टी। होमलैंडर देखता है कि यहाँ की सीनियर मैनेजर बारबरा यहाँ पर नहीं थी, तो वो मार्टी से कहता है कि उसे भी कॉल करके यहाँ बुला ले। इसके बाद वो सभी साइंटिस्ट्स को अपना लाया केक खाने को बोलता है। दूसरी तरफ बुचर जब शावर ले रहा था तो उसकी पीठ में किसी तरह के कीड़े को हम रेंगता हुआ देखते हैं, जिससे बुचर बेहोश होकर गिर जाता है। उसे फिर से अपनी वाइफ का इल्यूजन आता है जो उसे उठने को कहती है। ये कीड़ा कहाँ से आया ये हमें एपिसोड के अंत में पता चलेगा। इधर ह्यूई को पता चलता है कि उसके फादर का ब्रेन डेड हो चुका है, यानी कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। तो अच्छा यही रहेगा कि ये लोग मशीन बंद कर उन्हें शांति से मरने दे। ह्यूई की मॉम भी यही चाहती थी और मशीनों के सहारे भी उसके फादर बस 2 दिन ही जिंदा रह पाएंगे। ये सुन ह्यूई को बहुत बुरा लगता है, पर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ स्टारलाइट बॉब सिंगर से मिलने जाती है। बॉब सिंगर एक सूप कंट्रोल बिल को पास करवाना चाहता है जिससे सुपर हीरोज अपनी औकात में रहें। स्टारलाइट कहती है कि वो इसमें सिंगर की मदद कर सकती है। वो अपनी स्टारलाइट वाली फेम का इस्तेमाल कर लोगों को सड़क पर लाएगी जो कि इस बिल को पास करने की मांग करेंगे। अगर ये बिल पास होता है तो बोट और बाकी सूप्स सड़क पर आ जाएंगे और स्टारलाइट भी यही चाहती है। स्टारलाइट जब वापस अपने हेडक्वार्टर्स जाती है तो देखती है कि ठीक उसके सामने वोट का नया तमाशा चल रहा था। यहाँ पर फायर क्रैकर एक 6 घंटे का टीवी शो कर रही थी जिसमें वो दुनिया को बताएगी कि स्टारलाइट एक कितनी बुरी इंसान है। सेज अपनी पीआर टीम से कह देती है कि वो लोग स्टारलाइट के खिलाफ रील्स और मीम्स बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। इतना कि बिना कुछ सोचे समझे सभी लोग स्टारलाइट को बुरा समझने लगे। सेज फिर फायर क्रैकर को स्टारलाइट से जुड़ा एक ऐसा सबूत देती है जिससे कि उसकी इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसके बाद फायर क्रैकर अपना शो शुरू कर देती है। स्टारलाइट के पास एमएम और फ्रेंची आते हैं जिनके साथ बुचर भी था। स्टारलाइट को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने बुचर को वापस टीम में ले लिया है क्योंकि उसे बुचर पर भरोसा नहीं है, पर एमएम कहता है कि ये उसका फैसला है। बुचर अब स्टारलाइट से पूछता है कि फायर क्रैकर आखिर उसी के पीछे हाथ धोके क्यों पड़ी है, पर स्टारलाइट उसे कुछ नहीं बताती। इधर होमलैंडर याद करता है कि कैसे जब वो छोटा था तब उसे एक ओवन रूम में डाल दिया जाता है, ये देखने के लिए कि उसकी स्किन कितना टेम्परेचर झेल सकती है। इससे होमलैंडर मरा तो नहीं था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जब होमलैंडर तड़प रहा था उसी समय बाहर फ्रैंक पेपर को डस्टबिन में डालने का गेम खेल रहा था। होमलैंडर अब फ्रैंक से कहता है कि वो ओवन के अंदर जाए। फ्रैंक होमलैंडर से माफी मांगता है, लेकिन फिर भी होमलैंडर उसे ओवन में बंद कर उसे चालू कर देता है और फ्रैंक जलकर मारा जाता है। इधर ह्यूई किमिको को लेकर एक जगह जाता है। असल में ह्यूई ने यहाँ पर ए ट्रेन को मिलने बुलाया था। ह्यूई चाहता था कि ए ट्रेन उसे परमानेंट कंपाउंड वी ला कर दे। दोस्तों, इन सभी सूप्स को अपनी पावर्स कंपाउंड वी लेने से ही मिली है। ह्यूई सोच रहा था कि अगर वो अपने फादर को कंपाउंड वी दे दे तो उनकी जान बच जाएगी। ए ट्रेन शुरू में मना कर देता है क्योंकि कंपाउंड वी की सारी बॉटल्स होमलैंडर के घर में रखी हुई है, पर ह्यूई कहता है कि अगर ए ट्रेन ऐसा करता है तो ह्यूई उसे अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए माफ कर देगा। ये सुन ए ट्रेन वी लाने के लिए मान जाता है। ए ट्रेन के यहाँ से जाते ही ह्यूई और किमिको पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए ये लोग एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं।
इधर बुचर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो एमएम से कहता है कि अगर वो टाइम से पहले ही मर गया तो एमएम को ही रायन को होमलैंडर के चंगुल से छुड़ाना होगा और उसे पालने के लिए एमएम से अच्छा बाप कोई नहीं हो सकता। इसके बाद ये लोग फायर क्रैकर के पास जाते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि वो सेज के प्लान के बारे में इन्हें सब कुछ बता दे, नहीं तो ये लोग फायर क्रैकर का एक पुराना फोटो लीक कर देंगे जिसमें वो एक 15 साल के लड़के के साथ रिलेशन में थी। फायर क्रैकर अब खुद ही उस फोटो को पोस्ट कर देती है और फिर स्टेज पर जाकर ऐसा नाटक करती है कि उसने एक बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन फिर ऊपर वाले की शरण में आकर उसके सारे पाप धुल गए। इसके बाद फायर क्रैकर बताती है कि स्टारलाइट जब 13 साल की थी तब उसने पहली बार अपनी पावर से किसी को बचाया था, लेकिन उसकी पावर से वहाँ मौजूद एक औरत अंधी हो गई थी और उसके 3 बच्चे भी थे। अब ये सुन सभी स्टारलाइट को बुरी नजरों से देखने लगते हैं। स्टारलाइट उनसे कहती है कि वो बहुत छोटी थी और उसे अपनी पावर्स कंट्रोल करना नहीं आता था। इधर ए ट्रेन होमलैंडर के अपार्टमेंट में जाकर खोजबीन करने लगता है। उसे यहाँ पर होमलैंडर के गिरे हुए बाल और ब्रेस्ट मिल्क की बॉटल्स भी मिलती है। ए ट्रेन को आखिर में कंपाउंड वी मिल जाता है, लेकिन एशली उसे देख लेती है। एशली भी होमलैंडर से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने होमलैंडर के टॉयलेट में पॉटी कर दी। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकती है। ये दोनों अब समझौता कर लेते हैं कि एक दूसरे की बात को राज ही रखेंगे। होमलैंडर अब मार्टी के पास जाता है जिसका काम था 24 घंटे सीसीटीवी से होमलैंडर पर नजर रखना। मार्टी ने होमलैंडर का एक निकनेम भी रखा था, स्क्वर्ट यानी पिचकारी। होमलैंडर को एक कमरे में कई हफ्तों के लिए बंद रखा जाता था। एक दिन मार्टी ने होमलैंडर को अपनी पिचकारी से खेलते देख लिया और उसका नाम ही पिचकारी रख दिया, जिससे होमलैंडर को बहुत बुरा लगता था। अब होमलैंडर चाहता था कि मार्टी अपने पूरे स्टाफ के सामने अपनी पिचकारी निकालकर उससे खेले। मार्टी मजबूरी में ऐसा करने लगता है और होमलैंडर उसे देख बहुत हंसता है। मार्टी जब रुक जाता है तो होमलैंडर लेजर मार के उसकी पिचकारी ही गायब कर देता है। तभी यहाँ की डायरेक्टर बारबरा यहाँ आ जाती है और होमलैंडर से कहती है कि वो मार्टी को मुक्ति दे दे। होमलैंडर अपने पैर से मार्टी का सिर कुचलकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ किमिको और ह्यूई उन गुंडों को मारकर उनसे अपनी जान बचाते हैं। इन गुंडों में टाला नाम की लड़की थी जिसे किमिको ने ही किडनैप कर एक आतंकवादी कैंप में डाल दिया था और टाला किमिको से उसी बात का बदला लेने आई है। ये लोग टाला को जिंदा छोड़ यहाँ से चले जाते हैं। इधर फ्रेंची फायर क्रैकर की वैन में जाकर खोजबीन करने लगता है। वहीं फायर क्रैकर अब दुनिया को स्टारलाइट का सबसे बड़ा पाप बताती है। करीब 6 महीने पहले स्टारलाइट प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने एबॉर्शन करा लिया था और उसके रिलीजन में इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अब ये सब सुन स्टारलाइट खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और स्टेज पर जाकर फायर क्रैकर को मारने लगती है, पर वो भूल गई थी कि फायर क्रैकर को इस समय पूरी दुनिया लाइव देख रही थी और सबके सामने उसकी पिटाई करने से स्टारलाइट अब और भी बुरी बन गई है, ठीक जैसा सेज चाहती थी। इधर इजिकिल फ्रेंची को देख लेता है, जिसके बाद उसकी बुचर से लड़ाई होने लगती है। इजिकिल की पावर थी कि वो अपने हाथ पैर लंबे कर सकता है। उसका एक हाथ तो बुचर नाइट्रोजन से फ्रीज कर तोड़ देता है, लेकिन दूसरे हाथ से इजिकिल बुचर का गला दबाने लगता है। बुचर को अपनी वाइफ दिखने लगती है जो कि उसे उठने को बोल रही थी और फिर बुचर के अंदर रेंगने वाला कीड़ा उसके दिमाग की तरफ आ जाता है। इसके बाद जब बुचर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो जिंदा है, लेकिन इजिकिल के किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये लोग अब फ्रेंची को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। होमलैंडर अब बारबरा को अपने उस कमरे में लाता है जहाँ उसे पूरा बचपन कैद करके रखा गया था, जिसे होमलैंडर बेड रूम कहकर बुलाता है। बारबरा होमलैंडर से कहती है कि यहाँ मौजूद किसी की कोई गलती नहीं है, वो सब तो वोट के दिए ऑर्डर्स का पालन कर रहे थे। होमलैंडर के जन्म के समय बारबरा मौजूद थी। उन्होंने एक गरीब औरत को पैसे देकर होमलैंडर का एम्ब्रियो उसके पेट में डाला था, लेकिन सीधे सीधे जन्म लेने की बजाय होमलैंडर लेजर से पेट को चीरता हुआ बाहर निकला था, जैसे वो कोई हैवान हो। फिर उसने वहाँ मौजूद सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को भी मार दिया था। होमलैंडर शुरू से ही बहुत पावरफुल था, वो जब चाहता यहाँ से भाग सकता था और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन होमलैंडर नहीं भागा क्योंकि उसे इनका प्यार चाहिए था। वोट ने दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट को बुलवाया था, जिन्होंने होमलैंडर को इस तरह से बड़ा किया कि उसे आज्ञाकारी बनाया जा सके, जैसे किसी कुत्ते को ट्रेन किया जाता है। और भले ही अब होमलैंडर कुछ भी कर सकता है, लेकिन अंदर से वो प्यार का भूखा है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। होमलैंडर कहता है कि वो कोई इंसान नहीं है और ना ही उसका बेटा रायन है, और अब वो बारबरा को बताएगा कि वो इस कमरे को बेड रूम क्यों कहता था। रात को एक गली में ह्यूई ए ट्रेन से मिलता है और वो उसे वी की बोतल दे देता है। ह्यूई अब सच में ए ट्रेन को उसके पुराने किए के लिए माफ कर देता है और उससे हाथ मिलाकर ए ट्रेन यहाँ से चला जाता है।
तभी बुचर यहाँ आता है, जिसने छुपकर ये सब देख लिया था। वो ह्यूई को बताता है कि असल में उसने खुद भी कंपाउंड वी लिया था, ये सोचकर कि शायद उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन ना तो उसे कोई पावर मिली बल्कि उसकी हालत और खराब हो गई। तो दोस्तों, बुचर के अंदर जो कीड़ा है वही शायद उसकी सुपर पावर है, जिसके बारे में बुचर खुद भी नहीं जानता। बुचर ह्यूई को सलाह देता है कि अपने फादर को कंपाउंड वी देकर ठीक करने की कोशिश ना करे, कहीं हालात और बुरे ना हो जाएं। अगली सुबह ह्यूई अपने फादर के पास जाता है, जो कि अब किसी भी समय मर सकते हैं। ह्यूई का काफी मन होता है कि अपने फादर को वी देकर वो उन्हें बचा ले, पर वो ऐसा नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि कंपाउंड वी ह्यूई के फादर की नसों में जा रहा है, जिसके तुरंत बाद ही ह्यूई के फादर की आंखें खुल जाती हैं। दोस्तों, अब ये कंफर्म नहीं है कि ह्यूई के फादर को वी दिया किसने। ये ह्यूई की मदर का काम हो सकता है। दूसरी तरफ होमलैंडर ने लैब के सभी लोगों को मारकर उन्हें बेड रूम में डाल दिया था। यहाँ सिर्फ बारबरा ही जिंदा थी, जो कि अब इस कमरे में फंस गई है, क्योंकि होमलैंडर ने कमरे का दरवाजा लेजर से सील कर दिया था। यानी कि बारबरा अब उस कमरे में भूख प्यास से मर जाएगी, या तो इतनी सारी लाशों को देखकर पागल हो जाएगी। खैर, इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, बुचर भी एक सूप है, पर उसकी पावर क्या है और ह्यूई के फादर की पावर्स क्या होंगी, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर मूवी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।